सूचना छूट रही थी। आप सबसे निवेदन है कि अपने अपने जनपद में प्रयास कर लीजिए। स्थानांतरण के लिए आपसे बताया कि शिक्षकों के स्थानांतरण के बाद हम सबका स्थानांतरण होगा। आप लोग अपने मूल विद्यालय जाएंगे, ग्राम सभा के विद्यालय में जाएंगे, महिला बहनें अपने पति की ससुराल के विद्यालय में जाएंगी। इसके लिए डीजी मैडम ने एक बार नहीं तमाम बार यही कहा कि शिक्षकों का हो जाए, उसके बाद हम आपका करेंगे। और लास्ट का पॉइंट जो हमारा है वो सबसे पहले होना चाहिए कि हमारा मानदेय वृद्धि क्यों नहीं हो रहा, कब तक होगा, होगा कि नहीं होगा, ये सवाल आप सबके हमारे पास हैं। और आपके जो सवाल हैं यही सवाल हमारा सरकार और सम्मानित अधिकारियों से है कि हमारा मानदेय बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। हमारा पहला क्वेश्चन यही रहता है। तो हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधि, हमारे अधिकारी पहली बात का जवाब यही देते हैं कि आपका मानदेय बढ़ेगा और सम्मानजनक बढ़ेगा। आपके साथ अनुदेशक और रसोइयों का भी बढ़ेगा और उसमें केवल समय का इंतजार है। जब दूसरा सवाल हमारा होता है कि सर कब तक होगा, 1 साल में होगा, 2 साल में होगा, महीने में होगा, 2 महीने में होगा, कब होगा, तो उनका जवाब होता है कि इसका निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी लेंगे, इसके बारे में हम समय नहीं बता सकते। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी की सहमति हो गई है और समय का निर्धारण वही करेंगे। कई बार संगठन द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी से समय मांगा गया, कई जनप्रतिनिधियों के माध्यम से मांगा गया और जितने भी जनप्रतिनिधि लौट करके आए उन्होंने यही बताया कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि उन लोगों से कह दो ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो और ना डिस्टर्ब करें। हम उनके लिए व्यवस्था कर चुके हैं और हमको करना है, उसके पहले सबको बुला करके हम मिलेंगे, सबसे बात करेंगे, उसके बाद घोषणा करेंगे। जल्दबाजी ना करें। हमने पहले भी कहा था कि इसमें अभी समय लग सकता है। फिर हमारा सवाल ये होता है कि सर इस साल होगा कि अगले साल होगा कि कब होगा, तो फिर उनका ये जवाब होता है कि हमने सब कुछ बना करके, अभी अपर मुख्य सचिव महोदय दीपक कुमार जी से वार्ता हुई थी, उन्होंने कहा था देखो हमारे स्तर से सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी, माननीय मंत्री जी के यहाँ सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी, सारा सब कुछ जो मुख्यमंत्री जी ने मांगा था हमने बना के दे दिया है। हमको भी इंतजार है कि जब आपका आदेश आ जाए हम जारी कर दें। यही बात डीजी मैडम ने कहा, यही बात डीजी मैडम ने कहा कि हम भी ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि जितनी जल्दी आपके लिए आदेश आ जाए हमें बहुत खुशी होगी। मैंने अभी एक सवाल आपका आया कि 2000 पहले भेज दिए गए, तो मैंने बताया गुणवत्ता शिक्षा के लिए जो पैसा बजट में था उससे वो 2-2 हज़ार रुपये भेजे गए थे। लेकिन जब इतने भारी संख्या में, जब एक एक जिले का बजट 75 लाख रुपए बन रहा है, तो 75 जिले हैं और कहीं 1 करोड़ बजट बन रहा होगा, कहीं 1.5 करोड़ बन रहा होगा, उतना बजट गुणवत्ता शिक्षा में नहीं था, जिसकी वजह से बेसिक शिक्षा का बजट मांगा गया है और वो 1-2 दिन के अंदर फाइल आने की उम्मीद है। शनिवार रविवार बंद था, वरना अब तक आ गई होती। लगातार हम लोग संपर्क में हैं, जल्दी समर कैंप का पैसा आप तक पहुंचेगा। लेकिन इसके लिए जो हमने कहा है, आप लोग अपने जनपद के जिला विशेष शिक्षा अधिकारी महोदय कार्यालय में जा करके कल से लेकर परसों तक इस सूचना को भिजवाने का कष्ट करें। और एक स्थानांतरण के लिए सूचना डीजी मैडम ने मांगी थी, वह भी 30 जुलाई लास्ट डेट थी। उसमें कई जनपद आ गए हैं, गोंडा बांदा जैसे कई जो सक्रिय जनपद हैं जहाँ के अधिकारी अच्छे हैं, उन्होंने सूचना भेज दी है। लेकिन अभी करीब 60 जनपद ऐसे हैं जहाँ से सूचना नहीं आ पाई है। आप सभी साथियों से निवेदन है कि मानव संपदा वाली सूचना भी आप लोग अपने जनपद से महानिदेशक महोदय के कार्यालय भिजवाने का कष्ट करें, जिससे आगे की प्रक्रिया जल्दी शुरू हो सके। कविता यादव जी, अंतर जनपदीय ट्रांसफ़र के लिए आप पूछ रहे हैं। बिल्कुल, पहले चरण में मूल विद्यालय के साथ महिला बहनों का जनपद के अंदर ही पति के निवास स्थान पर स्थानांतरण, यह जब पहला चक्र पूरा हो जाएगा उसके बाद दूसरे चक्र में महानिदेशक महोदया ने कहा है कि जिले के बाहर भी हम ट्रांसफ़र करेंगे। उसमें पहले शिक्षा मित्रों का होगा, उसके अनुदेशक साथियों का भी उन्होंने बात की कि उसके लिए भी सहमति सरकार से बन रही। 14 CL करने की भी बात हुई है। अब की वार्ता में हमारी स्पेशल हमने बात की थी कि 14 CL हमारी नहीं जारी हो रही हैं। उन्होंने कहा था कि जैसे ही बैठक मंत्री जी के साथ होगी हम ये मुद्दा रख करके इसका भी शासनादेश जारी कराने का प्रयास करेंगे। आयुष्मान कार्ड का एक सवाल आप साथी ने पूछा है। आयुष्मान कार्ड के लिए माननीय मंत्री जी से भी बात हुई थी, डीजी महोदया से भी बात हुई थी। उन्होंने कहा था डीजी हेल्थ को हमने पत्र लिखा है, वहाँ से जवाब आ जाए
और क्राइटेरिया से थोड़ा सा आप लोग बाहर हो रहे हैं, हमने इसी कंडीशन पर करने के लिए कहा है, तो जल्दी ही आप सबके लिए आयुष्मान कार्ड की भी व्यवस्था सरकार करेगी, क्योंकि वह केंद्र सरकार की योजना है। उसके लिए केंद्र सरकार से परमिशन मांगी जा रही है। जी बिल्कुल कविता बहन जी, सबकी समस्याएं हैं। 70 से 80 किलोमीटर 90 किलोमीटर भी लोग जा रहे हैं। पूरी कोशिश है जल्दी से स्थानांतरण आप सबका हो, और यही मुख्य चीज़ें थी। आप लोगों से हमारा निवेदन है, देखिए रोज़ रोज़ की किसी चर्चा से कोई मतलब नहीं है, रोज़ रोज़ आकर के बैठ करके यूट्यूब पे भाषण देने से कोई मतलब नहीं है। हमारा मकसद है काम होना चाहिए, और काम करने के लिए आपको घर से निकलना पड़ेगा। घर से निकल करके मेहनत करेंगे तभी आप सही चीज़ निकाल के ला पाएंगे, तभी आप सच्ची सूचना आप शिक्षा मित्रों तक पहुंचा पाएंगे। आप सोचिए हम खाली बैठ करके रोज़ भाषण देते रहें, रोज़ हम केवल चर्चा करते रहें, किसी अधिकारी से मिले ना, किसी जनप्रतिनिधि से मिले ना, किसी से बात ना करें, तो सही सूचना नहीं निकल पाएगी। केवल ढोल पीटने से कुछ नहीं होगा।